दोस्तों आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो हम लेके आए हैं। देखिए अपने चैनल के ऊपर आपको पता ही है कि अपने डीडी फ्री डिश हो या फिर अदर कोई सेटेलाइट हो या फिर नए कोई आने वाले सेटो बॉक्स हो या फिर सेटो बॉक्स के अंदर आने वाले नए फीचर हो, तो इस तरह की जानकारियां आपको देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए एक यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। तो जितने भी हमारे डीडी फ्री डिश यूजर भाई है ना, वो इस वीडियो को आप पूरा देखें। और दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को एक प्यारा सा फुल HD MPG4 सेटो बॉक्स देंगे, जो कि रहेगा अपना सॉलिड कंपनी का। मॉडल नंबर इसका 7299। तो देखते हैं किस भाई को ये मिलता है। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिर्फ अपने चैनल के ऊपर आना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका भेजा हुआ कमेंट हमारे पास आता है तो आपको भी ये मिल सकता है। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल टेक सुरेश DTH में। और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी कि पिछली वीडियो में किस भाई को हमने यही प्यारा सा सेटो बॉक्स दिया है, उस भाई का हम नाम भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको भी पता चले और हो सकता है अगली वीडियो में आपका भी नाम आ जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक के ऊपर। तो इसे चर्चा कह सकते हो आप, संदेश कह सकते हो, या फिर आपके साथ कुछ बिताया हुआ 2-5 मिनट का टाइम, अपनी देसी भाषा के अंदर बोलने तो भैया। तो दोस्तों आज की अपनी इस चर्चा का विषय है कि हमें थोड़ा समय अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ और अपने बड़ों के साथ जरूर बिताना चाहिए। अब दोस्तों इससे फायदा क्या होगा, हम फायदे की बात भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो मेरी YouTube फैमिली है, मैं सभी को, अपनी YouTube फैमिली के सभी मेंबर को मैं मेरे परिवार की तरह मानता हूं। बिल्कुल मेरा जैसा एक परिवार है, क्योंकि YouTube चैनल इसलिए ही बनाए गए हैं, जो कि YouTube की एक पॉलिसी होती है ना, जो कि कई भाई इसके बारे में नहीं जानते, कि वो बोलते हैं कि YouTube चैनल बना लिया, बस उसके ऊपर वीडियो डाल दिया, वो काम हो गया। तो उनका जो चैनल न चलने का कारण होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है, क्योंकि वो YouTube पॉलिसी को सही अच्छे से समझ नहीं पाते। तो YouTube का क्या कहना है कि जो हम चैनल बना रहे हैं ना, वो एक हमारे समुदाय, एक कम्युनिटी बना रहे हैं, और उस कम्युनिटी को, उस समुदाय को हमें साथ मिलके लेके चलना होगा और उन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। कई भाई इस बात को अच्छे से जानते नहीं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब, जो मेरी आज की YouTube फैमिली है ना, सभी मेरे परिवार के सदस्य के समान है। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, छोटे हों, बड़े हों, मेरे सभी मेरे परिवार और एक जैसे हैं, जिसमें मेरे पिता तुल्य बड़े आदरणीय, जो कि वरिष्ठ नागरिक भी जुड़े हुए हैं, और बच्चों से लेकर के युवाओं तक सभी जुड़े हुए। और कल ही देखिए मेरे पास एक मैसेज कमेंट भी आया था, और वो एक मेरी माता समान एक वरिष्ठ नागरिक महिला थी। तो उन्होंने भी एक मैसेज किया था कि बेटा मेरे को आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो मैं उस माता जी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और उनका आशीर्वाद भी लेना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं इसलिए, मेरी वीडियो भी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं मेरी YouTube फैमिली के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो कुछ लंबी हो जाती है तो इसके लिए मेरे को आप क्षमा करें। अब दोस्तों फायदे, मैं आपको इसके कुछ फायदे भी बता देता हूं कि अगर आप भी ऐसा करते हो ना, और हमारी इस बातों के ऊपर, हमारे इस चैनल की चर्चा के ऊपर आप भी थोड़ा सा गौर करते हो, तो दोस्तों ये फायदा आपको भी देखने को मिल सकता है। चाहे आपकी उम्र कम ही क्यों ना हो, 22 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, लेकिन दोस्तों इस तरह से आप करते हो ना, तो आपके जीवन में बहुत बड़े और लाभदायक फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं आपको हम एक एक करके बताएंगे। जैसे दोस्तों, बड़ों के साथ अगर हम टाइम बिताएं तो हमें कौन कौन से फायदे होंगे, जिसके अंदर हमारे दादा हो गए, दादी होगी, या फिर हमारे माँ हो गए, या फिर हमारे बाप हो गए, या हमारे ताऊ या चाचा हो गए। कहने का मतलब, अगर हम बड़ों के साथ कुछ अपना समय बिताएं तो हमें कौन से परिवर्तन, कौन से फायदे क्या होंगे हमारे जीवन के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए, हमें कुछ पुरानी बातें जो कि हम नहीं जानते उनके बारे में, और वो उस पुराने जमाने में जिए हैं, तो वो कहने का मतलब पुरानी बातें और वो पुराना इतिहास जो कि उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास आजकल की हलचल है, और आजकल की हलचल का आपको पता ही है कि आज की हलचल क्या है। तो दोस्तों जो पुराना इतिहास है ना, वो हमारे बड़ों के पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास है इधर उधर की बातें, इधर उधर की चुगली करना, चुगली सुनना, जिसके अंदर कुछ ऐसी गलत आदतें
जैसे नशा हो गया, बीड़ी का हो गया, धूम्रपान का हो गया, या फिर किसी और का हो गया, शराब का हो गया। आजकल ज़्यादातर यही पसंद करते हैं अपने जो कि छोटे होते हैं वो, और इन्हीं के अंदर ज़्यादा अपना समय भी बिताते हैं। तो दोस्तों यही समय अगर हम अपने बड़ों के साथ बिताएं ना, तो हमें पुराना इतिहास और पुरानी संस्कृति और अच्छे संस्कार प्राप्त हो सकते हैं। और जो आज के दिन हम बिता रहे हैं ना, जैसे गलत संगत के साथ, तो दोस्तों उससे आप बचें और अपना कुछ समय अपने बड़ों के साथ बिताएं, ताकि आपको जो भी मैंने आपको बताया ना, इनके बारे में आपको कुछ पता चले और आपके आगे चल के भविष्य में वो काम भी आए। क्योंकि इसी के ऊपर दोस्तों एक मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा जो कि हमारे एक राजस्थान की है, कि कोई एक बारात जा रही थी और अगले की ये डिमांड थी कि मेरी बारात के अंदर कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए। और लड़के वाले ने वो बात मान ली, एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है भाई, हम हमारी बारात के अंदर सभी जवान लड़कों को लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों उसी बारात में से एक आदमी था, कोई समझदार, उसने बोला कि भैया एक बड़े आदमी को कहीं चुपके से अपने साथ लेके चलो, कहीं ना कहीं हो सकता है वो काम आए। तो दोस्तों कोई गाड़ी के अंदर एक बूढ़े आदमी को छुपा के ले जाया गया। अब दोस्तों वहां पहुंच गए, वो बारात पहुंच गई लड़की वालों के घर, और वहां सारा कार्य अपने समय अनुसार हुआ। और फिर वहां एक प्रश्न कर दिया गया अंतिम समय में, लास्ट में जब बारात वहां से विदाई होने लगी, कि आपसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप इसका सही जवाब देते हो तो हम आपको यहां से विदा कर देंगे। तो लड़की वालों ने सवाल पूछा कि आप हमें रेत की रस्सी बांट के दिखाइए। तो दोस्तों आपस में, क्योंकि वो तो सभी जवान थे, तो सभी को ये बात समझ में नहीं आई कि यार मिट्टी की रस्सी कैसे बन सकती है। तो वो तो सब अचंभित रह गए। लेकिन दोस्तों वहीं जो एक आदमी अपने साथ एक बूढ़े को लेके आया था ना, उसने बोला चुपके से, एक आदमी चुपके से उस बूढ़े के पास जाओ और उससे पूछो इस सवाल का उत्तर क्या है, कि हमें तो ऐसी एक उलझन के अंदर डाल दिया गया। तो एक आदमी चुपके से उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसको वो प्रश्न बताया गया कि लड़की वालों ने तो ये प्रश्न किया है कि हमें रस्सी आप बना के दिखाओ जो कि मिट्टी की बनी हुई हो, तो ये कैसे पॉसिबल होता है। तो उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही सरल उसका उत्तर दे दिया कि चलो आप, मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर, और ये आप उनको बोल दो, उनका उत्तर वहीं खत्म हो जाएगा और उनका प्रश्न भी वहीं खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या कहना है, सिर्फ आपको ये कह देना कि हाँ हम रस्सी हम बनाएंगे, उसका आप हमें पार्ट बना के दो, जिसे हम अपने भाषा में पूंजली बोलते हैं, हमारी राजस्थानी भाषा में, कि हम रस्सी हम बना देंगे, आप हमें पूंजली बना के दो। जो भाई इस पूंजली शब्द को नहीं समझते, तो उसका होता है कि रस्सी बनाने के जो टुकड़े होते हैं ना, पार्ट होते हैं, वो आप बना के दो, रस्सी हम बनाएंगे। तो दोस्तों उस लड़की वालों का जो भी सवाल था उसका उत्तर उनको मिल चुका, और उसने जान लिया, उन्होंने सभी ने, और बता दिया कि भैया आपकी बारात के अंदर कोई ना कोई एक बूढ़ा आदमी जरूर है। फिर उनको पता चला, जो कि लड़के वाले थे, कि बूढ़ों की क्या वैल्यू होती है और बूढ़ों के पास कितना ज्ञान होता है। तो दोस्तों ये फायदा होता है अपने बूढ़ों का और अपने वरिष्ठ नागरिकों का, क्योंकि उनके पास ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जो कि आजकल की युवा पीढ़ी के साथ उनके पास नहीं है। तो दोस्तों ये फायदा होता है हमें अपने बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ समय बिताने का। अब दोस्तों इससे आगे देखिए, हम बच्चों के साथ अगर अपना टाइम बिताते हैं ना, जैसे अपने घर के ऊपर बच्चे हैं, उनके साथ हम टाइम बिताते हैं, तो हमें कितना फायदा होता है। क्योंकि देखिए पूरे दिन आजकल सभी को पता है कि इतनी जीवन में भागा दौड़ी होती है, किसी के पास इतना समय नहीं होता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर में भी ऑफिस का काम, इधर उधर का काम, हमारा काम में ही पूरा दिन और रात निकल जाती है। जब हमें समय मिलता है तो हमें कुछ आराम करने को टाइम मिलता है। लेकिन दोस्तों हमें अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने का समय नहीं मिलता। अगर दोस्तों वही समय कुछ हम अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं ना, तो उसमें हमें क्या फ़ायदा मिलते हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। कि देखिए सबसे पहले तो हमारा खुद का मनोरंजन होगा, हमारा मस्तिष्क दिमाग सही रहेगा, जो कि हमारे दिन में काम की बोधरेशन है या फिर और हमारे धंधे को लेकर के बोधरेशन है, वो हमारी कम होगी, क्योंकि हमारा उस बात से कुछ समय के लिए दिमाग हट जाएगा।
आपके पास हो सकता है ऑफिस में काम कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, या फिर किसी फैक्ट्री में कर रहे हो, तो आपको वहाँ कितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं, आपके पास ऊपर कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं, कितनी आपकी जिम्मेवारियाँ होती हैं। कहने का मतलब उन सभी जिम्मेवारियों से कुछ समय आप मुक्त हो जाओगे, सबसे बड़ा फायदा हो गया। उसके बाद में आपके बच्चों का खुद का मनोरंजन, जो कि आपके बच्चे भी पूरे दिन देखिए वो किधर इधर उधर रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनका भी आपके साथ उनको भी खेलने का कुछ समय मिलेगा और उनका खुद का भी मनोरंजन हो जाएगा। और आपस में बात करोगे ना जब अपने बच्चों के साथ, तो उनका संकोच भी दूर हो जाएगा। कई बच्चों के अंदर देखिए दोस्तों, बात करते समय हिचकिचाहट होती है, शर्माते हैं, तो इस तरह से आप अपने बच्चों को टाइम दोगे ना, तो वो उनके अंदर जो संकोच है, हिचकिचाहट है, वो भी दूर हो सकती है। इससे दिमाग भी ठीक रहेगा। और आप दोस्तों इससे आगे कि आप अपने बेटे हो या बेटी हो, उसके साथ अपने एक दोस्त जैसा व्यवहार करके रखो, जिससे उनके मन में जो भी सवाल हो ना, वो आपको अच्छे से आपके साथ वो शेयर कर सके। क्योंकि देखिए आजकल के दिन बच्चों का दिमाग एक अलग होता है, बड़ों का दिमाग एक अलग होता है, युवा का एक दिमाग अलग होता है। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ अपने दोस्त जैसा व्यवहार करेंगे ना, तो उनके अंदर जो फीलिंग होगी वो हमारे साथ वो शेयर करेंगे, ताकि हमें कोई ऐसी परेशानी, कठिनाई, मुसीबत का सामना न करना पड़े। हो सकता है आपका बच्चा किसी परेशानी के अंदर हो और हम उसके दिल की बात को जान ही नहीं रहे, और वो अपने पिछले 2-3 महीनों से उसी बात के अंदर उलझा हुआ हो, तो अगर हम अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे ना, तो वो समस्या आपको वो बता सके, ताकि हम एक बड़ी समस्या से छुट्टी पा सके, मुक्त हो सके। तो दोस्तों ये फायदा है। अब दोस्तों जो अपने बच्चे होते हैं ना, इस तरह से आप उनके साथ मिलके रहोगे, तो वो एक निडर बन जाएंगे, उनके अंदर डर की भावना नहीं होगी। और दोस्तों उसके साथ देखिए कई माता पिता ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चों को डरा के धमका के रखते हैं, तो दोस्तों ऐसा भी न करें। उनके साथ बिल्कुल आजाद खुला एक अपना दोस्त की तरह उनके साथ व्यवहार करें, ताकि उनके मन में कोई भी एक्स्ट्रा सवाल बातें न रहे। तो दोस्तों ये फायदा है अपना बच्चों के साथ समय बिताने का। अब दोस्तों जो आप टाइम देते हो और मैं आपका टाइम लेता हूं, तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार की तरह, परिवार मान के ही मैं आपका कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले लेता हूं। और दोस्तों आपसे मेरी एक विनती भी है आज की अपनी इस वीडियो के अंदर, कि सिर्फ मेरे को आपका विश्वास और आपका भरोसा चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो कि हम आगे चल के अपने चैनल को इतना ऊंचाइयों तक लेके जा सके। अब दोस्तों इसके लिए देखिए मैं आपसे कोई बड़े वादे नहीं कर रहा, क्योंकि वादे सारे दोस्तों झूठे होते हैं। मैं ये रियलिटी बता रहा हूं, और कैसे होते हैं झूठे वो भी मैं आपको कुछ चर्चा करूंगा अपनी इसी चर्चा के अंदर। तो दोस्तों मेरे पास ऐसा कोई वादा नहीं है, न कोई इतना बड़ा है मैं आपके लिए वो करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा। जितना मेरे से हो सकता है मेरे हाथ में है, जितना मेरे पास पॉसिबल है। जैसे भी हम हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को सेट टॉप बॉक्स दे रहे हैं एक एक करके, तो दोस्तों जितना हम कहते हैं ना, हम उतना ही करते हैं। वो बड़े वादे मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना ही आपसे मैं विनती करना चाहता हूँ। और दोस्तों वो बड़े वादे कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा आपको, हर मेरे सब्सक्राइबर भाई को, वो वादे मैं नहीं करूंगा दोस्तों। क्योंकि उसके साथ में एक लाइन और ऐड कर दी जाती है कि भैया हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के कहीं भी उठा चलते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों इसी लाइन के आगे एक लाइन और होती है जो कि आपको नहीं बताई जाती, कि हम तो झोला छाप हैं, चल पड़े अपने झोला उठा के। आगे क्या लाइन होती है कि देश को लूटने, कैसे वो भी हम आपको बता देते हैं, कि हम आपका तेल, रेल और सेल ये सब बेचेंगे जो कि आप आज के समय देख भी रहे हो। ये कोई झूठी बात नहीं है, क्योंकि आपने बहुत भरोसा किया होगा। और कितने ऐसे हमारे भाई हैं, जैसे अभी अपने चैनल के ऊपर देखिए 32-33 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, किसी को मिला है क्या 15 लाख रुपए?
अगर मिला हो तो मेरे को भी बताना, मैं भी भैया जाके अपना खाता चेक करवाऊँ। तो दोस्तों वो होते हैं झूठे वादे। कहने का मतलब इस तरह के वादे मेरे से नहीं होंगे आपसे। इतने वादे जरूर करता हूँ कि मेरे से जितना होगा मैं मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को सेट टॉप बॉक्स जरूर दूंगा, जो कि हमारी यूट्यूब चैनल की जो कमाई आती है ना उसके दूंगा। वो भी मैं मेरे घर से नहीं दे रहा, ये भी आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि झूठे वादे करने से भैया कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें होती है। और दोस्तों एक उसके बाद में एक मेरे फिर एक बात याद आ गई कि वो ऐसे वादे जिनको हम बना के और अपने वहां तक भेज भी देते हैं, और फिर हमें उसके बदले में क्या मिलता है कि हमारा जो बेटा आर्मी के अंदर भर्ती हुआ है, आपका बेटा हो, हमारा हो, हम सभी का हो, और उसको हम 22 वर्ष में 23 वर्ष में रिटायर करके घर भेजेंगे, और वहीं हम दोबारा से आपके सामने आएंगे जबकि हमारी उम्र होगी 75 वर्ष, और हम आपको कहेंगे हमें एक बार मौका और दीजिए। तो दोस्तों ये हैं वो अपने आज के वादे। अब इससे आप कितना संतुष्ट हो वो भी आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। तो दोस्तों देखिए ये हालत है हमारे देश की। एक हमारा युवा 22 वर्ष में रिटायर हो रहा है और एक 75 वर्ष का इंसान है वो ये कह रहा है कि मेरे को एक बार दोबारा से लेके आओ। तो दोस्तों ये सच्चाई है और हकीकत है। अब दोस्तों इससे आगे देखिए मैं आपसे ये विनती क्यों कर रहा हूं कि आपको आप मेरे को कमेंट कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो और मेरे से आप जुड़े हो, तो आपका सहयोग मेरे लिए किस लिए जरूरी है? इसीलिए जरूरी है दोस्तों कि आपकी आवाज भी मैं आगे लेके जाऊं। और हम एक तरफ हैं ऐसे चैनलों का साथ दे रहे हैं। मैं आपको एक रियलिटी और भी बता रहा हूं, ये भी आप सुन के जाना कि हम कुछ ऐसे यूट्यूब चैनलों का साथ दे रहे जो कि हमारे इंडिया के हैं ही नहीं। 100% सच्चाई है दोस्तों। इस बात को भी अच्छे से गौर से समझना आप कि कुछ ऐसे अपने यूट्यूब चैनल हैं जो कि इंडिया के नहीं है, आउट ऑफ कंट्री के हैं, और वो इंडिया के टॉपिकों के ऊपर हमारे वीडियो बना रहे हैं और हम उन्हीं के वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, और जो कि अपने इंडिया की जो कमाई है ना वो विदेशों के अंदर उनके पास जा रही है, और उनके लाखों करोड़ों के अंदर सब्सक्राइबर अपने इंडिया से बने हुए हैं, क्योंकि वो हमारे इंडिया की बातों का, इंडिया की जो भी हमारी जितनी बातें होती हैं उन सभी के ऊपर वीडियो बना रहे, उनका मजाक भी उड़ा रहे, और वही हम देख के खुश भी हो रहे और उन्हीं का हम साथ भी दे रहे। कैसे? उनके पास जो हम वीडियो देखते हैं उनकी रेवेन्यू उनके पास पहुंच रही है, जो कि न तो भारत का है, सिर्फ भारत से वो पैसे बटोर रहा है। तो अपने देश को दोस्तों खोखला होने से भी आप बचाएं और ऐसे यूट्यूब चैनलों का आप साथ दें जो कि हमारे इंडिया के हों, तो और हमारी इंडिया में ही कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिले। कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसे आएगा कि हमारी इस इंडिया को जरूर से बचाएगा। सभी एक जैसे नहीं है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई एक जरूर सामने निकल के आएगा, हमारे देश को आगे और भी तरक्की करवाएगा और ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका मैं साथ चाहता हूं। आपके साथ में दोस्तों आपका सहयोग मैं इतना ही मानता हूं, सिर्फ अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, यही आपसे मेरी विनती और उम्मीद रहेगी। अब दोस्तों पिछली वीडियो में किस भाई को सेट टॉप बॉक्स मिला है उस भाई का हम नाम अनाउंसमेंट कर देते। तो देखिए दोस्तों जो आपको कमेंट दिखाई दे रहा है राधे 22, इस भाई को अपने चैनल की तरफ से यही प्यारा सा फुल HD सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। तो ये लो भैया, आप भी अपना सेट टॉप बॉक्स और एंजॉय करो और अपने मम्मी पापा की सेवा जरूर से करें। तो इसी तरह से दोस्तों हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो, तो अपने चैनल के ऊपर बने रहें और कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अब सुबह 7 बजे आपके लिए एक और अच्छी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद दोस्तों।